वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड एनडीटी एंड डीटी में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप गणेश चतुर्थी से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आया है, जो एक वेल्डर, एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर, एक वेल्डिंग सुपरवाइजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए बहुत ही जरूरी पड़ता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएंगे ना आपको, तो आपको कैसे काम करना है तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज जो टॉपिक लेके आया है, तो हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट का बारे में आपको बताया, वो जॉइंट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। मतलब हम जो भी आपको जॉइंट बताया, बट जॉइंट बताया, फ्लैट टी जॉइंट बताया, अपना कॉर्नर जॉइंट बताया, एज जॉइंट बताया, ठीक है ना, और कॉर्नर जॉइंट बताया, क्यूसी फ्रॉम जॉइंट बताया। ये सारा जो जॉइंट है, ये जॉइंट का प्रिपरेशन किया कैसे किया जाता है। तो मैं आपको क्या है थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जॉइंट कैसे फिटअप किया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट प्रिपरेशन। जॉइंट प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, और वो हिसाब से आप जॉइंट प्रिपरेशन करोगे तो क्या होगा, आपका जॉइंट फेल नहीं होगा, आपका वेल्डिंग क्वालिटी अच्छा आएगी, आपको इंस्पेक्शन सही हो जाएगा, आपका इंस्पेक्शन पास हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मान के चलो हम टी ज्वाइन का बात करते हैं। टी ज्वाइन में कैसा रहता है, ये हमारा एक प्लेट है और दूसरा ए प्लेट है, ठीक है ना। ये जो दो प्लेट का जो ज्वाइन होता है, हम ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ज्वाइन करने का टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, ये जाएगा जो हमारा ज्वाइंट एरिया होता है यहाँ और यहाँ, ये ज्वाइंट एरिया पूरा सरफेस क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे कोई राख नहीं होना चाहिए, कोई रास्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऑयल नहीं होना चाहिए, कोई पेपर नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ वेल्डिंग एरिया है, वो वेल्डिंग एरिया में ये सारा चीज नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या रहता है, यहाँ और यहाँ ये दोनों का बीच में 0 से लेके 1 mm का बीच में ही गैप होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 0 गैप होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बाय डिफॉल्ट 1 mm आ गया तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 0 गैप जो होगा तो वो सबसे अच्छा है, अच्छा माना जाता है, बेस्ट। अभी आपने तो ज्वाइंट सेटअप कर दिया। ज्वाइंट सेटअप करने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, ज्वाइंट सेटअप होने के बाद आप वेल्डिंग बनने से पहले ज्वाइंट का डायमेंशन देखना पड़ेगा। अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ का डायमेंशन 500 है, तो ये 500 माप लिया तो ओके है, नहीं ये ओके नहीं है। मतलब ये ज्वाइंट माप लिया, लेकिन पूरा कैसे चेक होता है। सपोज मान के चलो यहाँ से यहाँ 500 है, बट यहाँ से यहाँ 400 है, प्लेट ऐसा बेल्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ से राइट एंगल से भी चेक करना पड़ता है। तो राइट एंगल ऐसा होता है 90 डिग्री में, 90 डिग्री में राइट एंगल। तो आप ऐसा लगाओगे यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा, किधर भी गैप नहीं रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये ज्वाइन ओके है, ठीक है ना। तो इसके बाद आप जॉब मार सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा ज्वाइन प्रिपरेशन किया जाता है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है ज्वाइंट प्रिपरेशन, ये तो टी ज्वाइंट का नॉर्मली चलेगा, लेकिन जब बार्ट ज्वाइंट सेटअप करते हो, बार्ट ज्वाइंट बोले तो जब ऐसा बार्ट ज्वाइंट आता है, जब ऐसा बार ज्वाइंट आता है, तो ये बार ज्वाइंट का सेटअप करने का टाइम क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। ये बार ज्वाइंट का सेटअप जब होता है तब क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ से जो वीवेल एंगल है, ये वीवेल एंगल जो है, ऊपर डब्ल्यूपीएस में वीवेल एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री टू 35 डिग्री। और रिक्लो एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री टू 70 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल ऊपर आपको वीवेल प्रोटेक्टर से देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, ए और ए, इसको क्या बोलते हैं, रूट गैप। रूट गैप कितना होना चाहिए, 0 से लेके 3 mm तक, ठीक है ना। इससे ज्यादा होगा तो नॉट एक्सेप्टेड। रूट फेस, ये जो है यहाँ यहाँ, ये जो रूट फेस है, क्या रूट फेस, ये कितना, 0 से लेकर 3 mm तक,
ठीक है ना। इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपको पेंटेशन नहीं आएंगे। कम होगा तो क्या होगा, आपको जीरो जीरो करेगा तो आपको एक्सेस पेंटेशन होने का चांसेस है, लैंप्स आने का चांसेस है, ठीक है ना, कई तरह का डिफेक्ट आएंगे। वो आपको बताऊंगा, जैसे डिफेक्ट का चैप्टर में बोलूंगा ना आपको, डिफेक्ट्स का तो बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है। तो डिफेक्ट का चैप्टर आपको बोलूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा जे ए में क्यों बात कर रहा हूँ। पूरा मेरा चैप्टर आप देखोगे ना तो सारा चीज आपको में कवर हो जाएंगे, समझ में आना। तो ये रूट गैप, रूट फेस, विबेल एंगल ये अगर चेक कर लिया तो मतलब ज्वाइंट ओके। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, यहाँ और यहाँ, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों का इसको और एक प्रॉब्लम आता है, ओवरलैप। बात क्या, दूसरा नाम क्या है, मिस अलाइनमेंट। मिस अलाइनमेंट। तो ये मिस अलाइनमेंट कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। एक जॉइंट सेटअप ऐसा किया, आप रूट गैप रूट फेस तो बराबर कर दिया, लेकिन दूसरा जब जॉइंट सेटअप करते हो, दूसरा दूसरा जब करते हो, ऐसा करते हो, तो ये वाला देखो, ये दोनों का बीच में क्या रहता है, मिस अलाइनमेंट हो गया, इसका सीधा नहीं है, मतलब यहाँ से ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, मतलब इसका और इसका बीच में ओवरलैप हो गया। इसके लिए यहाँ पे भी आपको स्केल लगा के देखना है ऊपर हुआ क्या नहीं है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से अगर आप बार जॉइंट सेटअप करते हो तो आपका पेंटेशन बराबर आएंगे, आपका ऑयल क्वालिटी बहुत अच्छा होंगे, आप एज ए गुड जॉइंट प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये टी जॉइंट बार जॉइंट का अगर जॉइंट प्रिपरेशन आपको आ गया, मतलब आप कोई भी जगह पे जॉइंट सेटअप कर सकते हो। तो मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच। आगे आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जॉइंट का और अपना पोजीशन के बारे में हम बताने वाला हूँ। चलो नमस्कार।